नमस्कार। आज दिनांक 18/4/21 है और श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की श्रृंखला में आज दिनांक 18/4 है और हम श्लोक संख्या 46 से प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय ही चल रहा है तो कृपया सुनिए। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जैसे जगत में कूप, तालाब आदि छोटे छोटे जलाशयों के होने पर भी एक बड़े जलाशय के होने से सारा उसका जो प्रयोजन है वो सब स्वतः सिद्ध हो जाता है। छोटे छोटे जलाशयों की उतनी ज़रूरत नहीं रहती, एक महान जलाशय से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म भाव को जानता है, परमार्थ ज्ञान को जानता है, परम तत्व को जानता है, उस तो सारी और अन्य जितने भी कर्मकांड है वो सब उसी में समाहित है। वो एक चीज़ जान लेने से सारी चीज़ें जानी हुई हो जाती हैं। जैसे कहा भी है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ये बड़ी अच्छी एक बात कही है जो ध्यान योग्य है। छोटी छोटी अनेक क्रियाओं को जानने की अपेक्षा एक जो अच्छी और सबसे उत्तम क्रिया हो उसको जान लेना चाहिए। आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। और जो आप कर्म करते हैं वो फल के हेतु भी नहीं होना चाहिए और कर्म ना करने में रुचि भी नहीं होनी चाहिए। यानी कर्म भी करना है पर फल की इच्छा से रहित होकर करना है, निर्लिप्त होकर करना है। कर्म ज़रूर करना है इस संसार में रहते हुए। तो ये अभिप्राय है। आगे चलते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म को करो। योग का अर्थ है आत्म तत्व और परमात्म तत्व एक ही है, इस भाव में रहकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, किसी भी प्रकार के संग यानी जो उसके फल की आकांक्षा है उसकी फलाशक्ति के भाव से रहित होकर कर्म करना। सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि, फल सिद्ध हो ना हो, असिद्धि में बिल्कुल उसको महत्वहीन करते हुए समत्व योग से काम करना है। यानी कि सिद्धि हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना कर्म कर दिया। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा, बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा जन्म और मरण आदि के हेतु होने के कारण वो निकृष्ट हैं। कर्म फल चाहने वाले सकामी मनुष्यों द्वारा किए गए कर्म निकृष्ट कर्म हैं। इसलिए तू योग विषयक बुद्धि वाला हो जा। उसके परिपाक से उत्पन्न होने वाली बुद्धि में चला जा। अभिप्राय ये कि परमार्थ ज्ञान की शरण में जा और उससे प्रेरित होकर तू कर्म कर। आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्त व्यक्ति, बुद्धियुक्त होने का अर्थ है, बुद्ध धातु है जानने के अर्थ में, जिसने सत्य वस्तु और असत्य वस्तु के भेद को जान लिया हो। वो बुद्धियुक्त जो है सुकृत यानी अच्छे कर्म और दुष्कृत यानी बुरे कर्म दोनों को ही छोड़ देता है, क्योंकि सत्य तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, योग के लिए तैयार हो जा। और क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता से अभिप्राय यह है निसंग होकर कर्म करना, यानी ना तो फल प्राप्ति की इच्छा करना, अच्छा प्राप्त हो कि बुरा प्राप्त हो उसकी इच्छा करना, और ना ही कर्म ना करने में रुचि होना। ये जो पहले वाले श्लोक हैं उसी को ही दोबारा से उसी सत्य को स्थापित करने के लिए भगवान ने ये वाणी कही है। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।